बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 11 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। आज की इस वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे मुल्ज़िम ज़हीर और जो है उनके कुछ सहूलतकारों के हवाले से। वो इसलिए कि ज़ाहिर है पहले दिन से देखें, अब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर जब आप मुख्तलिफ़ जो है मौक़े के ऊपर झूठ बोलते जाते हैं तो एक मौका ऐसा आता है कि आपका जो पहला झूठ होता है और आपने जो एंड पे झूठ बोला होता है, उन दोनों को जब आप देखते हैं तो वो झूठ एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं होता कि जो झूठ मैंने पहले बोला था अब जो मैं बात कर रहा हूँ क्या उससे मिलती जुलती है या नहीं। एक तो आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने पहले कौन सा झूठ बोला था और अब कौन सा बोलना है। तो अब यही चीज़ें खुल के सामने आ रही है। पहले दिन से इस केस में मगविया बच्ची को कराची से लाहौर ले आने तक के मामले से लेकर निकाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ गए, किसके पास गए, खुद गए, कोई ले गया, निकाह खान कौन था, ये नहीं था, वो नहीं था, इतनी बातें गलत की गई कि वो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस तफ्तीश में जो पहले के बयानात थे, जो इंटरव्यूज़ दिए गए थे, जो बातें की गई थी, क्योंकि पहले तो मीडिया पे आ रहे थे ना, शबीर भी आ रहा था, ज़हीर भी आ रहा था, खुर्रम आप जानते होंगे वो भी आ रहा था, और वो जो बातें कर रहा था पहले तो कोशिश की जा रही थी कि एक दूसरे से मिलती जुलती बातें करें ताकि मामला समझ ना आए। लेकिन क्योंकि अब वक्त ज़्यादा गुजर गया, 5 महीने तो ग़ालिबन अप्रैल का मामला है, तो काफ़ी टाइम गुजर गया, तो अब याद ही नहीं रहा कि यार जो अप्रैल में बातें की थी क्या वो वही बातें अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, ज़हीर का एक बयान सामने आया है और मेरी कोशिश होगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने इस बयान के बाद मैंने राय खुर्रम का इंटरव्यू किया था और वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। आप मेरा वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा राय खुर्रम का, क्योंकि ये जो बयान मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उस इंटरव्यू को जब आप देखेंगे आप, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको री-अपलोड करता हूँ कल मैं इंशाल्लाह, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको ना उसके दोनों पार्ट्स बारी बारी री-अपलोड करूँगा। आप अब भी अगर वो इंटरव्यू देखें तो आप अभी वाले सूरत हाल और उस इंटरव्यू को देख के आपको बिल्कुल एक आम बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि ये बंदा राय खुर्रम झूठ बोल रहा है जो कुछ भी कह रहा है, क्योंकि जितनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जो अब ज़हीर और शबीर बातें कर चुके हैं, जो केस की तफ्तीश में चीज़ें सामने आ चुकी हैं, वो और जो राय खुर्रम ने उस वक्त बातें की थी वो आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब ये मामला किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़हीर को और शब्बीर को शायद ये नज़र आ गया है कि देखें इसमें हम फंस रहे हैं, और अगर फंस रहे हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि अकेले ना फंसे, कुछ और लोगों को भी इसमें फंसाएं। और लोग कौन हैं? वो फैसिलिटेटर्स हैं, और वो फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने या तो पैसे के लालच में, ज़ाहिर ज़्यादा पैसे का ही मामला होता है, सीधी सी बात है, इतना प्यारा कोई किसी को नहीं होता कि कोई किसी की खातिर इतना बड़ा झूठ बोले, रिस्क ले और उसको पता भी हो कि ये गलत काम है और वो उसके लिए कर जाए। ये कोई नहीं करता, तभी करता है जब उसको ये पता हो कि यार इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा है। और यकीनन इनके जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं, राय खुर्रम से लेकर और आप भी जो फैसिलिटेटर्स हैं, सोशल मीडिया विंग जो है, ये सारे अपने अपने जो है अपने वो कहते हैं ना कि चूरी खाने वाले मजनू हैं, अगर मिसालें मुझे याद आती रहती हैं, तो ये सारे उसी चक्कर में है भाई, ये अपने पैसों में। ज़हीर का जो बयान सामने आया मैं आपको वो ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा कंपेयर करते जाइएगा। मैं फिर वो खुर्रम राय वाला इंटरव्यू ज़रूर लगाऊँगा, मैं 2 पार्ट्स में है, दोनों पार्ट्स लगाऊंगा। आपने ये बयान सुनना है, इसको जहन में रखना है। फिर वो राय खुर्रम वाला कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अभी रात हो गई तो कल दिन में किसी वक्त कहूँगा लड़के को, वो लगा देगा, तो उसको लिए अपलोड करेंगे, आप वो सुनिएगा, यकीन करें आपको समझ आ जाएगी, एक आम बंदे को भी समझ आएगी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ज़हीर साहब क्या बयान देते हैं जी? ज़हीर साहब कहते हैं कि ये जुलाई का बयान है जो पुलिस को दिया गया, तो कहते हैं कि जी जो है 18 अप्रैल के हवाले से बात करता है कि जी मगविया बच्ची आ गई और ख़ुद आई, पैसे भी मैंने दिए और किराया दे के जब बच्ची ने कहा मैंने वापस नहीं जाना, तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना, ज़ाहिर बात है वालदैन तो ये वापस नहीं जा रही और ये कहती है मैंने शादी करनी है, आपके साथ रहनी है, तो हम निकाह कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जी जब हमारा निकाह हो गया तो उसके बाद जो मगविया बच्ची का फ़ेसबुक अकाउंट था, अब ये झूठ सुनिएगा, मगविया बच्ची का जो फ़ेसबुक अकाउंट था उससे मुझे पता चला कि जी इसके मगविया बच्ची के वालिद ने कराची में कोई अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है। अब ये मगविया बच्ची के फ़ेसबुक अकाउंट पे ये ख़बर कहाँ से आई, ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। अच्छा, और पता चला कि पुलिस जो है इसको तलाश कर रही है, तो इसलिए मैं जो है मतलब ज़हीर डॉक्टर वो जो है अपने वकील के पास गया और मेरे वकील ने जो है जो मेरा निकाहनामा था वो मगविया के वालिद को जो है वो व्हाट्सएप कर दिया। अब आपने आज तक जितनी भी बातें सुनी होंगी वो ये सुनी होंगी, मैंने भी जो सुनी है,
कि जी और मैंने भी राय खुरम से और मुख्तलिफ लोगों ने इंटरव्यूज़ में पूछा है कि जी आपकी कभी बात हुई हो अली काज़मी वगैरह से, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं हुई। आपको कभी कोई कोशिश की हो को राब्ते की, उसने कहा नहीं। अब ये कह रहा है कि जी मेरे वकील ने व्हाट्सएप किया निकाहनामा बच्ची के वालिद को। बच्ची का वालिद इसकी तरदीद कर चुका है, शाहिद भाई ने भी बात की उनसे, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर पहले आप सुन चुके होंगे, जैसे मैं भी सुन चुका हूँ कि जी बच्ची ने व्हाट्सएप किया है। ये आप ज़हीर के इंटरव्यूज़ निकालें, मेरे ख्याल से डिलीट हो गए होंगे क्योंकि वो FI उसके ऊपर वो कर, अगर कोई मौजूद भी है या आपके पास कहीं सेव है तो आप उसमें देखिए, वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी किया और निकाहनामा, झूठ जो है वो बोला गया। ठीक है। अब उसके बाद जी वो कहता है कि जी उसके बाद जी मेरे वकील ने मुझे कहा, फिर इसके बाद मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो उसके वकील की बातें भी सुनिएगा, कि मेरे वकील ने मुझे कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता आप कहीं साइड पे हो जाएं। और मैंने इसके वकील से बिल्कुल यही पूछा था कि आजकल दुआ ज़ारा और ज़हीर कहाँ पे हैं, तो उसके वकील ने कहा था घर पे हैं। मैंने कहा कि इधर उधर तो नहीं, कि उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। और ज़हीर अपने बयान में कह रहा है कि वकील ने हमें कहा ये मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ देखें, ये एक हमें आम लोगों को ये समझ नहीं आती, लेकिन जब आप कोर्ट्स कवर कर रहे हो, अदालतों में जा रहे हो, केसेस को थोड़ा सा देख रहे हो ना, फिर आपको समझ आता है कि जो मुलज़िम होता है ना, जो तेज़ तरार शातिर मुलज़िम होता है, और फिर उसके जो वकील होते हैं, और उसके फिर जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, अदाकार होते हैं, उनमें वकील होते हैं, उनमें कुछ साफ़ी होते हैं, उनमें कुछ जो है वो और तरह के लोग होते हैं, वो सारे मिक्स मैच अचार। तो वो फिर मशवरे देते हैं बंदे को कि यार तू ऐसा कर ले, अगर ये वाले तुम बयान दे दोगे ना तो फिर तुम्हें लीगली इसका फ़ायदा हो जाएगा, जो आपका मुद्दई है, जो आपके ख़िलाफ़ जिसने केस किया उसको जो है उसका केस कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह बयान दिलवाए जाते हैं, इस तरह चीज़ें करवाई जाती हैं। अब हो क्या रहा है, ये कहता है मेरे वकील ने मुझे कहा कि आप साइड पर हो जाएँ, और जो है मैं वहाँ से भाग गया, छुप गया, साइड पे हो गया। और उसके बाद जो है हैरान कुन तौर पे ये कहता है कि हम उसके बाद छुपते छुपाते रहे। एक बड़ा लंबा बयान है इसका, वो पूरा बयान मेरा ख्याल से कोई पूरी वीडियो करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो इस तरह ये कहता है कि जी हम जो है वो जो निकाहनामा था व्हाट्सएप किया मेरे वकील ने, हम साइड पे हो गए वकील के कहने के ऊपर। वकील जो है वो हमें समझाता रहा क्या कुछ करना है, वकील जो है इस मामले में बड़ा वो था। अच्छा, और इसी के बयान के ऊपर, क्योंकि आज तक हमें समझ नहीं आई थी फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी जो वकील होता है, क्योंकि देखें जो लोग कत्ल करते हैं ना उनके वकील भी होते हैं और वो मुकदमा लड़ते होते हैं। कभी भी किसी कातिल के वकील के ऊपर ये नहीं कहा गया कि ये शख्स जो है इस मामले में नामज़द है, इस मामले में शरीक जुर्म है और ये मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल है। वकीलों के हवाले से, क्योंकि वकील एक पेशा है वकालत, और ज़ाहिर बात है वकील तो फिर घर बैठ जाए अगर वो मुल्ज़िमों का केस ना लड़े। ज़ाहिर बात है उन्होंने अगर मुद्दई का केस देखना होता है तो फिर मुल्ज़िमों के केस भी देखने होते हैं, ज़ाहिर है, और उसकी फ़ीस लेते हैं और उनका वो ज़ाहिर बात है प्रोफेशन इस तरह करते हैं। और इस तरह के वकील, राय खुरम साहब की तरह के वकील तो अपने पास निकाहनामे रखते हैं जिनके ऊपर दस्तखत पहले से हुए होते हैं, और अपने दफ्तरों में निकाह भी करवाते हैं और रन अवे मैरिजेस करवाते हैं, और इनका तो फिर फैसिलिटेशन वाला बड़े ज़बरदस्त किरदार है। बट सब वकील एक जैसे नहीं होते, ज़ाहिर है वकीलों की भी अपनी अपनी, और बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त वकील भी इस दुनिया में मौजूद हैं, ज़ाहिर है। तो बहरहाल जी, अब वो क्या वकीलों ने मशवरा दिया और ये अब क्या कर रहे हैं, ये अब कोशिश कर रहे हैं डाइवर्ट करने की। ये जो मुल्ज़मान के लिस्ट में नाम आया ना राय खुरम साहब का, राय खुरम साहब ने फैसिलिटेशन की बाकायदा तौर पे, पहले इनका निकाह करने में, दूसरा इनको वहाँ से भगाने में, तीसरा वकील वसीम के ज़रिए जो बालाकोट में मेरे इधर, क्योंकि आई एम इस्लामाबाद तो बैक साइड पे बालाकोट है, मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ, तो जो वसीम वकील था जो अपनी गाड़ी पे लेके इनको पुलिस से बचाता रहा और बालाकोट में फैसिलिटेशन करता रहा, और वहाँ वकीलों ने रात को उसको, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी कि किस तरह आके कमिश्नर के ऑफिस में उसको वकीलों ने छुड़वाया और फिर वो चला गया और फिर उसके बाद वो मंजर पे नहीं आया, पुलिस ने उसको भी नामजद मुल्ज़मान में रखा हुआ है। तो जो राय खुरम साहब थे पूरी सहूलतकारी की इन्होंने। अब आई डोंट नो, ज़ाहिर बात है मैं आपको पहले वीडियो के शुरू में कह चुका हूँ कि ये कोई ऐसा मामला नहीं होता, किसी की रिश्तेदारी नहीं होती। फ्रैंकली स्पीकिंग अपने रिश्तेदार के लिए भी बंदा किसी का जो बोझ होता है कोई नहीं उठाता होता, और किसी की भी गुनाह या किसी की ऐसी चीज़ जो गलत हो, जो आपको पता हो कि ये गलत काम है, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता, कोई मतलब सेंसेबल आदमी नहीं करता। बट राय खुरम साहब के इतने प्यारे थे ये लोग। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मैं इस केस में वैसे हम अक्सर भी बात करते रहते हैं, सॉरी आज मैं थोड़ी इनफॉर्मल वीडियो कर रहा हूँ, कि ये ना मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा उनके सगे हो गए हैं ना, ये जो फैसिलिटेटर्स भी हैं जो रात को बैठ के करते, मतलब लगता है ऐसे ये अम्मी अब्बू यही हैं, मतलब बच्ची के भी और ज़हीर के भी, जो असल है वो तो है ही नहीं, यही अम्मी अब्बू हैं। तो वकील साहब भी अच्छे सगे बन गए ना, वो पता नहीं किस चक्कर में बने, या तो उनको पैसों का मामला था या जो भी था, उन्होंने फिर वो उनको
करतूत बताए और वो हरबे बताए कि पुलिस से कैसे बचना है, साइड पे कैसे होना है, निकाह के हवाले से क्या बात करनी है, बच्ची के आने के हवाले से क्या बात करनी है, बच्ची कैसे है, क्या कुछ कहना है, कितना किराया दिया, क्या कहना है। अच्छा कहता है मेरे इंटरव्यू में, कहता है वो इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा, मेरे इंटरव्यू में कहता है कि जी ये तो मेरे पास आ गए क्लाइंट्स थे और जैसे वॉक इन क्लाइंट्स होते हैं, और इनका भाई बाद में आया और उससे मुझे मिला, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं थी, बाद में पता चला कि हुआ ये तो भाई ले गया निकाह करवाने के लिए। ये सारी चीज़ें ना मतलब बड़ी, आप थोड़ी, मैं थोड़ा सा अपनी वीडियोस पुरानी, और जब नई चीज़ आती है फिर मैं अपनी पुरानी वीडियोस और जो चीज़ें होती हैं वो देखता हूँ, तो आप यकीन करें बंदा हैरान रह जाता है, इतने झूठ बोले हैं इन्होंने। अल्लाह पाक करम करेगा, ज़ाहिर है। तो ये इसका जो बयान है इसमें इतनी कंट्रोवर्सीज़ हैं, इतनी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ तफ्तीश में सामने आ चुकी हैं, लेकिन बयानात में जो कुछ बताया गया वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। सो दे आर क्रिमिनल्स, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग मुजरिम तबीयत के मालिक हैं, ये लोग शातिर जहन के मालिक हैं, इनके लोग साथ जो शामिल हैं वो बाकायदा तौर पे ये काम पहले करते रहते हैं या उनको इन चीज़ों का इल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन सब ने मिल मिला के एक मामला किया, फिर उसको मैनिपुलेट किया, एग्जीक्यूट किया, और आज तक उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो चीज़ें चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद बेनकाब होंगे। लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों के साथ जुल्म होता है, जो मज़लूम होता है, अल्लाह ताला उसको इंसाफ ज़रूर दे। बदेर हो सकता है, उसमें देर हो सकती है, लेकिन जो जिसके साथ जुल्म होता है ना, मतलब यहाँ शायद उसको डिले हो जाए। हमारे यहाँ तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड नहीं है, हमारे यहाँ तो जस्टिस डिलेड ही है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ही डिलेड हो जाता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर बात है उसका ज़रूर सिला भी है और ज़रूर वो होता भी है। शायद थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। इस केस में भी आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं और इनमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, ताकि कल को कोई और ये ना सोचे कि हम इसी तरह चालाकियाँ करके ना किसी की बच्ची के साथ ये कर लेंगे फिर हम बच जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया उनको भी मिलनी चाहिए। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो खुल के सामने आ रही हैं। मैंने कहा आज ज़रा आपसे थोड़ा इनफॉर्मल वे में बात कर लूँ। और तो भाई ये बातें हैं, पर अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का या नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ मिले, अल्लाह करे। और ये जो ज़हीर शब्बीर जितने भी इनके लोग हैं जो इनके साथ फैसिलिटेटर हैं, जो प्रमोट करते हैं चाइल्ड मैरिजेस, जो पैसे कमाते हैं इन चीज़ों से, जो पैसे फंडिंग की सूरत में लेते हैं। मैं तो अब खबर देख रहा था, हमारे कुछ दोस्तों ने की हुई थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने को बाहर गो फंड में जो होता है एक तरीक़ाकार होता है किसी के नाम पे फ़ंड लेने का, वो भी शुरू किया हुआ था। तो इन्होंने तो इसको ना, इनकी तो लगते हैं, कहते हैं ना लॉटरी निकल आई, तो इनकी तो लॉटरी निकल आई। बहरहाल जी अल्लाह जो है सबको हिदायत दे, अपनी दुआओं में याद रखा करें और इंशाअल्लाह इस हवाले से और बाकी भी जो चीज़ें होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।